बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वह गूंगे और बहरे गवाहान जो विटनेस हैं, इनकी शहादत कैसे ली जाती है और इन पर जीरा कैसे की जाती है और इसमें कानून हमें क्या कहता है। लेक्चर शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको कानूनी रहनुमाई से आप मुस्तफ़ीद हो सकें नोटिफिकेशन मिलते ही। लेक्चर शुरू करते हैं। जो गवाह या गवाहान विटनेस बोल नहीं सकते, बहरे हैं, गूंगे हैं, वो गवाही कैसे देंगे। कानून शहादत के आर्टिकल 3(3) में गवाहों की विटनेस की अहलियत के बारे में है, जिसमें गवाह इस कदर जी शऊर होकर पूछा जाने वाले सवालात या सवाल समझकर इसका अकल के मुताबिक जवाब दे सकता है या सकते हैं। नंबर 2, हर अकल और बालिग शख्स अशखास गवाही दे सकता है। वो शहादत के इस्लामी यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक या कुरान और सुन्नत के मेयार पर पूरा उतरता हो तो वो गवाही दे सकता है। ये कानून शहादत का जो आर्टिकल है 3, उसके तहत ये 3 अहलियत उसके अंदर होनी चाहिए। कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक जो कि गवाह बोल नहीं सकता, गूंगा है, बहरा है, लिख सकता है, समझ सकता है, तहरीर को लिखकर तहरीर को समझ सकता है, तो ऐसे तो वो गवाही दे सकता है। अदालत में एक बात मैं दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पुराने दौर में ये होता था कि अगर कोई बंदा गवाह जो गूंगा होता था, बहरा होता था, हम उसको क्या करते थे, उसको एक पागल शख्स करार दे देते थे। उसको कहते थे तुम्हारी गवाही नहीं, तू पागल है। पुराने दौर में, पुराने ज़माने में, जैसे पंचायत के अंदर पंचायत होती है, वहाँ पे एक थत्था, एक बंदा थत्था, वो बेचारा उसकी ज़बान थरथराहटती है, तो जब वो गवाही देता है तो साथ वाले का चलो यार तू लानत, चल निकल जा, तुझे तो बोलना ही नहीं आता, तो उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब वो जो पुराना माजी था वो ख़त्म हो गया। अब इनके लिए एक स्पेशल स्कूल बन चुके हैं, स्पेशल कॉलेज बन चुके हैं और जहाँ पे इनको हुनर सिखाया जाता है, इनको अशारों में बात करने का तरीका सिखाया जाता है, तहरीर सिखाई जाती है और इनके एक स्पेशल स्कूल हैं और इनको भी अब हमारे माशरे का ये एक अहम हिस्सा हैं। एक चीज़ मैं दोस्तों को बताना ये चाहता हूँ कि इंटरनेशनल एक ऐसी ज़बान है जो इंटरनेशनल लेवल पर भी बोली जाती है, देखी जाती है। शहर जैसे मिसाल के तौर पे एक अनपढ़ बंदा अब्रॉड चला जाता है, अब उसको इंग्लिश नहीं आती, अगर उसको अरब अमारात में अरबी नहीं आती, तो वो ये ऐसी ज़बान है जो इशारों से आप अगले बंदे को अपना मकसद, अपना जो आपकी डिमांड, जो तलब है, वो उसको आप समझा सकते हैं, वो अपनी ज़रूरत आप पूरी कर सकते हैं। ये ऐसी ज़बान है। और दूसरी चीज़ मैं वेरी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, हमारे माशरे में ये है कि बंदा गूंगा बहरा है, थत्ता है, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ये पागल है। अब वो चीज़ नहीं रही, अब दौर जदीद आ चुका है, इसकी भी शहादत, इसकी एविडेंस को भी कानून के अंदर भी माना जाता है। एक मैं नबीना बताऊंगा, एक नबीना शख्स अगर जज बन सकता है तो गूंगा और बहरा इसको भी एक्सपर्ट के थ्रू इसको भी एक नॉलेज दिया जा रहा है, तालीम दी जा रही है, स्पेशल स्कूल खुले हुए हैं। मैं एक बता एक साइंसदान गुजरा है, वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि एक साइंसदान गुजरा है कि USA का स्टीफन हॉकिंग, ये स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा साइंसदान था कि ये ख़ला के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसके पास थी और इसने ख़ला के बारे में बहुत ज़्यादा कारनामे ईजाद किए और इसकी बेचारे की एक उंगली थी और एक आधी थी जिससे वो लिखता था। अब मज़े की बात है, ये जो साइंसदान जो गुज़रा है, जिसका एक नाम है, और ये भी बहरा भी था, ये गूंगा भी था, और उसने देखो बहरा और गूंगा होने के बावजूद उसने अपनी माजूरी को नहीं देखा और कितना बड़ा एक साइंसदान डिक्लेयर हुआ। अब इसी तरह गूंगे और बहरे गवाहान पर जीरा कैसे की जाती है। मेरे भाई एक चीज़ मैं बताऊं कि गूंगा और बहरा पर जीरा इसकी ख़ास ज़ुबान यानी कि इशारों के ज़रिए की जाएगी, जिसके लिए ऑनरेबल कोर्ट अदालत हजूर
एक एक्सपर्ट को बुलाएगी। वो वकील साहब जो जिरा करते हैं, सवालात करेंगे, वो उनको किए जाएँगे। उन सवालात को वो एक्सपर्ट जो होगा वो अपनी ज़बान में उस जो विटनेस गूंगा बहरा उसको अपनी ज़बान में बताएगा, इशारों में बताएगा। फिर वो उसको एक्सपर्ट को वो वही प्रोसीजर उसका जवाब देगा और फिर बाद में उसको वो कोर्ट के अंदर ही तहरीर किया जाएगा। ऑनरेबल कोर्ट के सामने ही उसके थंब होगा, दस्तखत कोर्ट के सामने ही किए जाएँगे। इसी तरह शहादत जो है, ये जीरा हुई। इसी तरह शहादत भी बहरा तहरीर नहीं कर सकता, तो वो अपनी गवाही इशारों से दे सकता है, जो कि ऑनरेबल कोर्ट मौजूदा जो उस वक़्त ऑनरेबल कोर्ट में एक्सपर्ट को जिन ऑनरेबल कोर्ट ने बुलवाया होता है, तो वो लिखवाएगा। और उसके मुताबिक इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है 2019, लाहौर हाई कोर्ट 1294 पेज है। इसमें ये क्लियर बताया गया कि गूंगा बहरा शहादत दे सकता है, उसके लिए एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है और ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। और इस कानून के तहत गूंगा बहरा भी गवाही दे सकता है। अब वो जो माजी वाली बातें हैं, जो पुराने ज़माने की बातें हैं कि गूंगे बहरे को हम पागल से तशबीह दे देते थे कि ये पागल है, इनसे करो, और उसको मंगवाना, कुछ लोग ऐसे करते थे, कोई बंदा गूंगा बहरा तो उसको मंगवाने के लिए वो शुरू कर देते थे, जाओ यार मांग के लाओ। इसी तरह ये ऐसे ये बहरे गूंगे और नाबीना अपाहज जो हैं, उनके बारे में देखें आजकल तो इनके अंदर इतना शऊर पैदा हो चुका है कि जैसे असम्बली हाल के सामने आप देख लें कि वहाँ पे वो जलसे जुलूस निकालते हुए अपना हक़ लेने के लिए वो गवर्नमेंट को बज़रिया मीडिया की सपोर्ट से अपनी मनवाते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अब गूंगे बहरे की वैल्यू और इस ज़बान की इसको कानूनी तौर पर भी देखें, और दूसरी अब सोशल मीडिया पे देख लें, टेलीविज़न को आप देख लें, जब भी कोई असम्बली हाल या कोई भी तकरीर या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की तकरीर आती है, तो वो अपना ख़िताब बयान करते हैं, उसके साथ ही टेलीविज़न में साइड में छोटी सी एक स्क्रीन होती है, वहाँ पे एक एक्सपर्ट बैठा जाता है जो अपने इशारों से बता रहा होता है कि ये सदर साहब क्या फरमा रहे हैं या असम्बली मेंबर जो भी है वो क्या कह रहे हैं। जैसे इसी तरह अगर हज में चले, अब जब हज आता है वहाँ पर भी वो जब टीवी पे हम देखते हैं तो वो नीचे छोटी सी वो स्क्रीन बनी होती है, वहाँ पे वो एक एक्सपर्ट बता रहा होता है कि इशारों से वो किन के लिए है, वो जो बेचारे बहरे गूंगे हैं उनको बताया जा रहा था कि ये मौलाना साहब या हज़रत साहब क्या फरमा रहे हैं, इमाम काबा साहब क्या फरमा रहे हैं। तो इस बारे में कि अब इसको इंटरनेशनल भी बहुत फ़क़ीहत हासिल है। एक साइंसदान, एक गूंगा बहरा इंसान साइंसदान बन सकता है, जिसका अब अभी तक भी बुक्स यानी पढ़ी जा रही हैं। और वो स्टेफन हॉकिंस, एक उसने दुनिया में अपना एक नाम बनाया, खला में उसने ऐसे ऐसे कारनामे ईजाद किए हैं जो अब भी जो हमारे साइंटिस्ट जो बन रहे हैं, जो साइंटिस्ट भी बन चुके हैं, वो भी उसकी बुक्स, उसकी कारनामों से अफादा हासिल कर रहे हैं। इसी तरह हमारे कानून के अंदर भी गूंगे बहरे की ये शहादत दे सकता है, अपनी एविडेंस दे सकता है। कानून शहादत भी इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है। लाहौर हाई कोर्ट की जो मैंने जजमेंट बयान की है उसमें भी यही है कि वो इस चीज़ के अहल है, दे सकता है। और ये अब वो पुरानी क्योंकि दौर जदीद है, अब ये पुरानी बातें नहीं रहीं कि अनपढ़ था, अगर अनपढ़ भी गूंगा बहरा होगा फिर भी उसके लिए एक्सपर्ट का होना अहम ज़रूरी है। अगर ऑनरेबल कोर्ट मुनासिब समझती है तो वो ये कर सकती है। रिसेंटली मेरे पास एक 302 का केस आया जिसमें एक लड़की ने, वो गूंगी थी और एक लड़का गूंगा था, एक स्कूल में ही, इशरा के स्पेशल स्कूल है वहाँ पे दोनों क्लास फेलो थे और उन दोनों ने भागकर शादी की। लेकिन वो जब लड़की गई तो उसने जाते बार अपनी माँ को, क्योंकि उसकी माँ उसको जाने नहीं दे रही थी, और उसने अपनी माँ को कत्ल किया, छुरियों के वार किए, गले में रस्सी डाली। और वो इधर उनका रिमांड मैंने कंटेस्ट किया और भी उनको मेरे पास केस है, उनकी बेल भी मूव करनी है, वहाँ पे भी मुझे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ी। ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो एक्सपर्ट के लिए और शामिल तफ्तीश हुई और तफ्तीशी के लिए भी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने भी उनके थ्रू उस बीबी ने अपना जुर्म कबूल किया कि वो उसने अपनी माँ को कत्ल किया। तो कहने का मतलब अब वो आगे ट्रायल चलेगा, ट्रायल के अंदर फिर हमें उसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे वो अपनी शहादा, अपने आप को बेगुनाही का सबूत या जो भी क्योंकि एक मुलज़म के भी हकूक़ होते हैं, वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट में शहादत पेश करेगी।
अपने वकील के थ्रू, और लेकिन उसमें भी ऑनरेबल कोर्ट को एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। ऑनरेबल कोर्ट एक्सपर्ट को बुलवा सकती है जब वो शहादत का टाइम आएगा, जीरा का टाइम आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑनरेबल कोर्ट भी और कानून भी इस चीज़ की इजाज़त देते हैं। दोस्तों, आप जहाँ भी रहें सलामत रहें, खुश रहें। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।